भारत या इंडिया, इस समय बहस इसी मुद्दे पर हो रही है। कोई भारत कह रहा है तो कोई इंडिया कह रहा है। कोई ये चर्चा कर रहा है कि क्या सच में नाम बदलने वाला है क्या। दबी जुबान से सब यही पूछ रहे हैं कि क्या नाम बदलने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ना कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको आज इसके पीछे की सभी कहानी बताते हैं। दरअसल ये चर्चा आखिर हो क्यों रही है। क्या इंडिया गठबंधन बनने की वजह से मोदी जी कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या, या फिर यह प्लान उनका पुराना था। अगर नाम बदलता है तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। दरअसल राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को G20 कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में आयोजित किए गए डिनर के निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से न्योता भेजा गया था। इसी निमंत्रण पत्र पर छपे भारत शब्द को लेकर सियासत होने लगी। इतना ही नहीं, G20 में भी इंडिया के जगह भारत ही दिखाई दिया। जिस वक्त प्रधानमंत्री सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, ठीक उस दौरान उनकी टेबल पर रखी वुडन नेम प्लेट पर पूरे देश की नजर गई। इस बार खास यह था कि नेम प्लेट पर दुनिया में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले नाम इंडिया की जगह भारत लिखा था। अब आपको समझाते हैं कि क्या सच में नाम बदलेगा भी तो कैसे, और इससे मोदी जी को क्या फायदा होगा। दरअसल इंडिया का नाम भारत करने की कवायद नई नहीं है। इससे पहले साल 2004 में उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी एक प्रस्ताव विधानसभा में रखा था। यह प्रस्ताव देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने को लेकर ही था। प्रस्ताव संविधान में लिखित इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया करने को लेकर था। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया था, पर आज स्थिति दूसरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मुलायम ही नहीं, साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया था, जिसमें उन्होंने इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान रखने का प्रस्ताव रखा था। आज सबसे ज्यादा जिस पार्टी के लोग भारत नाम का विरोध कर रहे हैं, उसी पार्टी के सांसद भी राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश किए थे। साल था 2010 और 12। 2010 और 12 में कांग्रेस सांसद शांतराम नाइक ने राज्यसभा में 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे, जिसमें संविधान में जहां जहां इंडिया था उसे हटाकर भारत करने की मांग की गई थी। पर आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश इसे ड्रामा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष एकजुट हो गया है और गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इसीलिए यह सब ड्रामा हो रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर कल को विपक्ष अपने गठबंधन का नाम भारत रख ले तो क्या इसे भी मोदी जी बदल देंगे। कहने का मतलब था क्या इसे भी बदला जाएगा। अब आपको समझाते हैं इंडिया या भारत नाम पड़ा कैसे और कब, इसका दरअसल इतिहास क्या है। मुगल काल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसका नाम ब्रिटिश इंडिया रखा और इंडिया नाम से ही बुलाने लगे। 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान के ड्राफ्ट को संशोधित किया और आर्टिकल 1 के तहत कहा कि भारत इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान की पहली लाइन ही संविधान सभा के सदस्य HV कामत को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत, या फिर अंग्रेजी में लिखा जाए कि इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। इस वाक्य के लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का भी तर्क दिया था। फिर इस मुद्दे पर जोरदार बहस छिड़ गई। बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, कुल्लूर सुब्बा राव, राम सहाय और हरगोविंद पंत सभी लोग मौजूद थे। लंबी बहस के बाद यह तय हुआ कि भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथों एवं लोगों की आस्थाओं और उनके जुड़ाव और भावनाओं का मान रखते हुए भारत शब्द को उसका सम्मान दिया जाएगा।
जिसके बाद भारत के संविधान में शुरुआत में ही लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। अब आपको एक खास बात बताते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि आजादी के बाद भारत के संविधान में भारत शब्द था ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मसौदा पेश किया था उसमें भारत नाम का कहीं जिक्र ही नहीं था, जिसके बाद काफी विचार विमर्श किया गया और भारत शब्द को संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। अब हम आपको यह समझाते हैं कि अगर मोदी सरकार नाम बदलती है तो सबसे पहले सरकार को संसद में बिल लाना पड़ेगा। दरअसल कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ये अटकलें लगने लगी थी कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह में इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल शुरू करने वाला है और संसद में भी इंडिया नाम को बदलकर अस्थायी तौर पर भारत किया जा सकता है। वैसे देश का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी तुर्की ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की कर लिया था, बर्मा ने अपने देश का नाम बदलकर म्यांमार कर लिया था, हॉलैंड ने नीदरलैंड कर लिया था, फारस ने ईरान कर लिया था और सिलोन ने श्रीलंका कर लिया था। आदि देशों ने अपना नाम बदल लिया है, यानी नाम बदला जा सकता है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत नाम बदला जा सकता है। हालांकि इससे किसको नफा होगा किसको नुकसान, ये नाम बदलने के बाद हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।